दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी। हालांकि वीडियो तो एक परसों बनाई थी, एक कल बनाई थी। दो वीडियो थी। एक तो जो कनाडा के अंदर खालिस्तान की जो एम्बेसी खुली उसके ऊपर, और एक फिर उससे अगली वीडियो थी कि उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी, यानी खालिस्तान क्यों और खालिस्तान के बाद क्या। ये वीडियो मैंने दो बनाई थी, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रतिक्रिया आई, काफ़ी कमेंट आए। वैसे तो मैं शुरू से ही जानता हूँ कि अपनी एक सिख कम्युनिटी है, वो काफ़ी जोशीली कम्युनिटी है और वो प्रतिक्रिया देती है। तो कमेंट आए, तो वैसे तो दोस्तों काफ़ी कमेंट थे, लेकिन उनमें से मैं 2 कमेंट की बात करूँगा। और 2 कमेंट में से वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए 1 कमेंट की बात अभी करूँगा और 1 कमेंट की बात करूँगा मैं अपने अगले वीडियो में, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। खैर दोस्तों, तो अब हम लेते हैं उस कमेंट को। तो वो कमेंट ये था दोस्तों कि उसमें ये लिखा हुआ था कि आप खालिस्तान से जलते हैं। आप नस्लकुशी के दर्द नहीं समझ सकते, क्यों जो नस्लकुशी 1984 के दंगों में हमारे साथ हुई थी। और आगे उसने लिखा है कि आप जैसे पत्रकार हमारा दर्द समझ ही नहीं सकते कि कैसे हमारे अपने ही देश में हमसे नफरत की जा रही है। ये कमेंट था दोस्तों, तो मैं इस कमेंट का जवाब देना ज़रूरी समझूँगा। इसका जो पहला पोर्शन है कि आप खालिस्तान से जलते हैं। ये दोस्तों मैं भी मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं खालिस्तान का समर्थन नहीं करता, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। और मैं क्या, कोई भी आदमी अपने देश के टुकड़े नहीं चाहता, अगर उसको अपने धर्म, अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्यार है तो। अगर मैं इन्हीं से पूछूं कि मान लीजिए आप खालिस्तान बना लेते हैं, तो ये जो डिमांड होती है कभी खत्म नहीं होती। आज खालिस्तान बनेगा तो कल खालिस्तान में से सिखिस्तान की मांग उठेगी। तो क्या खालिस्तान वाले सहन करेंगे कि उसी में से अगला टुकड़ा सिखिस्तान का हो? नहीं करेंगे। तो जब वो सहन नहीं करेंगे, तो हमारा जो सदियों से सनातन संस्कृति वाला देश, सदियों से बसा हुआ देश, इसको हम कैसे टुकड़े होने देंगे? तो ये बिल्कुल ठीक है कि मैं खालिस्तान नाम का जो शब्द है उसका मैं वो नहीं मानता, और मैं जलता भी, और मैं नहीं चाहता कि खालिस्तान का निर्माण हो और भारत के टुकड़े हों। विदेशों में वो जो करना चाहते हैं वो करो, उनके ऊपर मेरा कोई वो नहीं है। एम्बेसी खोलते हैं या नहीं खोलते। और मुझे लगता है कि अब कनाडा में एम्बेसी खुली है, तो अगली एम्बेसी जो मुझे रिपोर्ट मिली उसके अनुसार यूएसए में खुलने जा रही है, और फिर यूरोपियन कंट्रीज में खुलेंगी, ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है। लेकिन चलिए वो विदेश का मामला, वो जाने। लेकिन मैं कम से कम अपने देश के टुकड़े नहीं चाहता, कुल मिला के है ये बात। अब इसी कमेंट का दोस्तों दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि आप नस्ल खुशी का दर्द नहीं जानते जो 1984 के दंगों में हमारा हुआ। तो इसके ऊपर दोस्तों पहला तो मैं इसको थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँ कि वो नस्ल खुशी नहीं थी 84 के जो सिख दंगे थे, सिख विरोधी दंगे थे। नस्ल खुशी वो होती है दोस्तों जब पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया जाए, उसको नस्ल खुशी बोलते हैं। और दंगे होना, 2-4 हज़ार, 5,000 आदमियों का मर जाना किसी भी समुदाय का, तो उसको नस्लकुशी नहीं कहा जा सकता। उसको ये कहा जा सकता है कि वो दंगे हुए थे, इतने आदमी उसमें मारे गए। नस्लकुशी हम उसको कह सकते हैं जो हिटलर ने यहूदियों के साथ की थी। हिटलर जैसे यहूदियों को बिल्कुल बच्चों समेत उनको गैस के चैम्बर में झोंक दिया था, उसको तो हम नस्लकुशी कह सकते हैं। लेकिन ये दिल्ली में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, वे नस्लकुशी नहीं थे दोस्तों। लेकिन अगर इसकी भी बात करें, तो मैं उस दंगों को बिल्कुल गलत मानता हूँ, और ये कांग्रेस की गलती, और बहुत भयानक गलती थी। वो पहली बात तो मैं उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दे दूँ कि वो जो दंगे हुए थे वो कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे, और कांग्रेस के ही समर्थक थे, उसमें आम आदमी शामिल नहीं था। और मैंने जब भी 25 साल में कम से कम मैंने 50 बार इस चीज़ के लिए कहा होगा, कि आलोचना की होगी कि वो दंगे, वो गलती थी कांग्रेस की, बहुत बड़ी गलती थी, और कांग्रेस को सिख समुदाय से माफ़ी माँगनी चाहिए। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने सिख समुदाय से माफ़ी नहीं माँगी। मैंने 50 बार इस चीज़ को अपनी पत्रकारिता में, मैंने अपने एडिटोरियल में भी लिखा था, और वीडियो में मैंने बहुत बार कहा है कि कांग्रेस को सिख समुदाय से माफ़ी माँगनी चाहिए। और कांग्रेस की नहीं, राजीव गांधी ने जब ये कहा था कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, तो इसकी भी मैं आलोचना करता हूँ। बिल्कुल गलत कमेंट था उनका वो। और उसके बाद अभी जो है, कोई साल 1 साल पहले सैम पित्रोदा, जिसको कि राहुल गांधी अपने अंकल मानते हैं, उन्होंने विदेश में, एक पत्रकार ने उससे पूछा था आगे जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसने ये कहा था, हुआ तो हुआ। उस कमेंट को भी मैं गलत मानता हूँ, उसको आलोचना करता हूँ दोस्तों। और मैं जब तक पत्रकारिता करूँगा, कांग्रेस की इस मामले में आलोचना करता रहूँगा, और ये डिमांड करता रहूँगा कि कांग्रेस को सिखों से माफ़ी माँगनी चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटी-सी चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, कि जब
कांग्रेस ने सिख समुदाय के प्रति इतना वो किया था, 3-4 हजार सिखों का वध किया था। तो आज मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सिख समुदाय कांग्रेस की राजनीति कैसे कर रहा है। कैसे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं पद जब स्वीकार करूंगा जब पहले आप माफी मांग लेंगे। और कैसे आज जो कांग्रेस के पदाधिकारी सिख कम्युनिटी से कैसे उन पदों को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वो चेयरमैन बने हुए हैं, कैसे दूसरे पदों के ऊपर लाभदायक पदों के ऊपर हुए हैं। तो क्या ये सिख कम्युनिटी की उन लोगों की गलती नहीं है? और क्या सिख कम्युनिटी को उनको नहीं कहना चाहिए कि वो कांग्रेस में कोई भी पद ग्रहण ना करे जब तक कि सिखों से कांग्रेस माफी ना मांग ले। तो इसमें मैं दोस्तों गलती मानता हूँ सिख कम्युनिटी की भी, कांग्रेस की तो गलती है ही है। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कि आप जैसे पत्रकार हमारा दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे ही देश के लोग हमसे नफरत करते हैं। दोस्तों मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ और बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारत एक हिंदू प्रधान देश है दोस्तों। यहाँ अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें से कम 110 करोड़ तो हिंदू हैं। मतलब 100 करोड़ लगा लीजिए, बाकी 10 करोड़ और दूसरी कम्युनिटी के होंगे तो 100 करोड़ लगा लीजिए। तो हिंदू बाहुल देश तो ये है ही है। और कोई भी हिंदू सिखों से नफरत नहीं कर सकता अगर वो हिंदू हैं। क्योंकि मुगलों के टाइम में कोई भी हिंदू कैसे सिख गुरुओं की कुर्बानियों को भूल सकता है। कैसे सिख गुरुओं ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान किया, अपनी कुर्बानी दी, शहीद दी, अपने अपने आप को शहीद किया। तो उनको हिंदू कैसे भूल सकते हैं। अगर हम पिछले के गुरुओं के बारे में भी करें तो अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की बात करें तो तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देना इसलिए स्वीकार किया था कि वो गैर मुस्लिमों को और हिंदू कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए और मुस्लिम धर्म स्वीकार ना करें, वो उनकी जान बच जाए, इसलिए उन्होंने अपना आपको शहीद किया करवाया था, अपना सौंपा था अपने आप को। और वो शहीद हुए थे तो किसके लिए था? वो हिंदुओं के लिए ही तो था। तो क्या इस चीज को हिंदू भूल जाएंगे? मेरे तो हिसाब में जो असली जिसमें डीएनए हिंदू का है वो हिंदुओं, वो सिख कम्युनिटी की सिख गुरुओं की इस कुर्बानी को नहीं भूल सकता, उनके बलिदान को नहीं भूल सकता। तो नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म मानने वालों को हमेशा ही सिख कम्युनिटी के लिए कृतज्ञ रहना पड़ेगा कि उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुओं के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जैसे पत्रकार नहीं समझ सकते। तो अब मेरे जैसे पत्रकार की बात आती है दोस्तों, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी को तो आप जानते होंगे, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, एक वो जिसने कमेंट किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा कि उनकी जो सेना थी उसमें हिंदू भी थे। और हिंदू सेना को ही छोड़िए, पंच प्यारे तो के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा ना। अपना पंच प्यारों को तो जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते तो एक बार सिख कम्युनिटी का इतिहास फिर पढ़ लीजिए। मैं कमेंट करने वाले से कह रहा हूँ ये चीज। अगर आप 5 प्यारों के बारे में जानते होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि उन 5 प्यारों में एक धर्म सिंह जाट भी था। वो धर्म सिंह जाट जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना स्पेशल बॉडीगार्ड बनाया था। और चमकौर के युद्ध में जो उनके साथ बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था, लड़ा था उनके साथ। और जब गुरु गोविंद सिंह जी गिरे तो उनको निकालने वाला भी धर्म सिंह ही था। वो इतनी ज्यादा उनके प्रति वफादारी थी, इतना ज्यादा समर्पण था गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति धर्म सिंह जाट का। मैं अब आपको धर्म सिंह जाट का पूरा नाम बताना चाहूंगा। उनका पूरा नाम था धर्म सिंह दलाल। जी हाँ। और मैंने अपना नाम शुरू में क्या बताया था वीडियो के शुरू में? सतवीर सिंह दलाल। जी हाँ दोस्तों, मैं भी उसी दलाल गोत्र से हूँ जिस दलाल गोत्र से धर्म सिंह दलाल थे। यानी वो हमारे गोत्र के, यानी हमारे उसके पूर्वज थे। और मैं उनका एक तरह से वंशज कहिए या कुछ भी कहिए। तो जब मेरे गोत्र के पूर्वजों ने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए इतना कुछ उनके इतने निकट थे, बॉडीगार्ड रहे, इतना समर्पण किया, और अंत में जब उनके का भी बलिदान हुआ तो वो भी सिख कम्युनिटी के लिए हुआ। तो कैसे मेरे जैसे पत्रकार को कैसे नफरत कर सकते हैं सिख धर्म से? जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण धर्म सिंह दलाल का था, मेरी भी उतनी श्रद्धा है सिख कम्युनिटी के लिए। तो ये कहना कि आप जैसे पत्रकार, ये अनुचित है दोस्तों। अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि मेरे जैसे पत्रकार, तो मैं ये समझूंगा कि या तो आप सिख नहीं है, या आपने सिख इतिहास नहीं पढ़ा है, या फिर अगर पढ़ा था तो धर्म सिंह दलाल था ही नहीं, कोई पंच प्यारों में धर्म सिंह दलाल नहीं था। ये इतिहास भी गलत है अगर आप नहीं जानते तो। अगर आप जानते हैं
तो ये भी जानते होंगे कि मैंने अपना जो नाम लिया था वो सतवीर सिंह दलाल था, अर्थात मैं भी उन्हीं का वंशज हूँ, उन्हीं के गोत्र से हूँ, वो मेरे गोत्र के पूर्वज थे। तो दोस्तों, ये कहना सरासर अनुचित है कि मेरे जैसे पत्रकार दर्द नहीं समझते सिख कम्युनिटी का, कोई हिंदू उनसे नफरत कर सकता है, ये बिल्कुल अनुचित बात है। हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि खालिस्तान का मैं समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश के टुकड़े नहीं चाहता। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी और सिख कम्युनिटी को भी मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगला जो कमेंट था वो फ्रांस से आया था, उसका मैं आज दोपहर को वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था और उसके बारे में मेरा जवाब क्या है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं आगे से अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। बस चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।